केदारनाथ यात्रा। ये यात्रा है खुद को शिव शंभू से मिलाने की। ये यात्रा है खुद को महादेव को समर्पित करने की। ये यात्रा है पंच केदार में से एक केदारनाथ धाम की। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरह आप कर सकते हैं केदारनाथ यात्रा 2023। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर इस यात्रा में अपनी हाजिरी जरूर लगा देना। हर हर महादेव, बोलो भोले शंकर की जय। हर हर महादेव। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय ब्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हैं परम व्हील्स। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केदारनाथ यात्रा 2023 की, कि इस साल 2023 के अंदर आप लोग केदारनाथ यात्रा किस तरीके से प्लान कर सकते हो। क्या ट्रैवल के ऑप्शंस रहने वाले हैं, क्या स्टे के ऑप्शंस है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ऑल इन ऑल इस वीडियो के अंदर आपको केदारनाथ यात्रा 2023 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। प्लस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में आप सबसे शेयर करूंगा कि मैंने किस तरह केदारनाथ यात्रा कंप्लीट करी थी लास्ट ईयर। तो गाइस, अगर आप लोग इस साल केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप यात्रा प्लान नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको एक वर्चुअल टूर देखने को मिलेगा केदारनाथ धाम का, प्लस महादेव के पवित्र धाम केदारनाथ धाम के दर्शन भी आपको इस वीडियो के थ्रू हो जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि केदारनाथ यात्रा की शुरुआत कैसे होती है। तो गाइस, केदारनाथ यात्रा के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होता है उत्तराखंड के सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग के आगे कोई भी गाड़ी या बसेस नहीं जाती हैं। सोनप्रयाग के आगे 5 किलोमीटर का ट्रैवल करके आपको पहुंचना होता है गौरीकुंड। गौरीकुंड से ही ऑफिशियल केदारनाथ ट्रैक यानी कि चढ़ाई स्टार्ट होती है। एंड सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो आप ट्रैवल कर सकते हो वहीं की लोकल गाड़ियों में, जो कि शेयरिंग में चलती है, वो रजिस्टर्ड गाड़ियां होती है वहां पे। अब बात करते हैं सोनप्रयाग तक पहुंचने की। तो गाइस, सोनप्रयाग का डिस्टेंस पड़ता है दिल्ली से समवेयर अराउंड 480 किलोमीटर्स का। एंड इसका रास्ता पड़ता है हरिद्वार ऋषिकेश को होते हुए, और ऋषिकेश से इसका डिस्टेंस पड़ता है समवेयर अराउंड 200 किलोमीटर। और अगर आप लोग अपनी गाड़ी से ट्रैवल करके जा रहे हो तो बिल्कुल सॉर्टेड सा है। आप लोग हरिद्वार ऋषिकेश देवप्रयाग को होते हुए सोनप्रयाग तक पहुंच जाओगे। एंड बात करें रोड कंडीशंस की, तो रोड कंडीशंस बहुत शानदार है। आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी ड्राइव करने में। मैंने पर्सनली इस रूट के ऊपर 4 से 5 बार अपने गाड़ी से ड्राइव करके गया हूँ। तो गाइस, रोड कंडीशन तो आपको इस रोड पे बहुत शानदार देखने को मिलेगी। 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के अंडर बहुत काम हुआ है इस हाईवे के ऊपर। अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों को सोनप्रयाग तक पहुंचना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा बाय ट्रेन या बाय बस हरिद्वार तक या ऋषिकेश तक। फिर ऋषिकेश से आपको लोकल बसेस देखने को मिल जाती है जो आपको सोनप्रयाग ड्रॉप कर देंगी। एंड ये समवेयर अराउंड टाइम लेती है 8 से 10 घंटे। एंड इनका प्राइस रहता है 500-600 रुपए के अराउंड। और अगर आप लोग किसी दूसरी सिटी से आ रहे हो, फ्लाइट से आना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है देहरादून के अंदर जोली क्रांति एयरपोर्ट। आप लोग देहरादून पहुंचिए, फिर वहां से आप लोग टैक्सी हायर कर सकते हैं जो 8 से 10 हज़ार के आसपास लेंगे सोनप्रयाग तक का। या फिर आप ऋषिकेश पहुंच जाइए, ऋषिकेश से आप लोकल बसेस लेकर सोनप्रयाग पहुंच जाइए इजीली। और सोनप्रयाग पहुंचने के बाद तो फिर सेम है, आप गौरीकुंड पहुंचिए और गौरीकुंड से अपनी ट्रैक की शुरुआत करिए। तो गाइज, ये तो हो गई ट्रैवल की बात कि किस तरीके से आप लोग पहुंच सकते हो और अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। सो गाइज, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, जो कि सबसे जरूरी है, कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन इस साल। याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन के बिना आप लोग केदारनाथ यात्रा नहीं कर पाओगे। यहाँ पे वेबसाइट मेंशन कर दूंगा। इस वेबसाइट पे जब आप लोग विजिट करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ इस वेबसाइट पे जाके एक आईडी क्रिएट करनी है। एंड उसके बाद आपको अपनी आईडी लॉगिन करके एक टूर प्लान बनाना है, डेट सेलेक्ट करनी है एंड अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और आप लोग एक आईडी बनाने के बाद जितने भी लोग आप लोग ट्रैवल कर रहे हो उनकी डिटेल्स डाल सकते हैं। प्लस अगर आप लोग अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो तो वो डिटेल्स भी आपको डालनी पड़ेगी। एंड जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनका आधार कार्ड एंड एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी और इजीली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो गाइस, रजिस्ट्रेशन के बाद बात आती है कि क्या स्टेज के ऑप्शन रहने वाले हैं। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा अपना एक्सपीरियंस कि मैंने किस तरीके से केदारनाथ यात्रा करी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग दिल्ली से निकले थे शाम के टाइम पे, हमने अपनी गाड़ी से ट्रैवल करके सोनप्रयाग पहुंचे थे और नेक्स्ट डे हम लोग दोपहर में 2:30-3 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच गए थे। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो गौरीकुंड चलते हैं एंड गौरीकुंड स्टे करके फिर नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। वो हमारी सबसे बड़ी भूल बोल सकते हैं जो मोस्टली लोग करते हैं, इसीलिए मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। जब आप लोग सोनप्रयाग पहुंचो तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा सोनप्रयाग में ही नाइट स्टे करो। नेक्स्ट डे फिर आप लोग अपनी यात्रा शुरू करिए आगे गौरीकुंड और गौरीकुंड से ऊपर। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गौरीकुंड में हम लोगों ने जाके देखा था कि गौरीकुंड में फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है, होटल्स बहुत लिमिटेड है एंड उनके प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा है।
3,000, 4,000, 5,000 ऐसे वो आपसे पर रूम के चार्ज करते हैं एंड फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सोनप्रयाग रुकिए। हमने भी यही किया था, गौरीकुंड से वापस फिर सोनप्रयाग आए थे। हमने सोनप्रयाग में स्टे लिया क्योंकि सोनप्रयाग में आपको हर तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। 1,000 रुपये से लेके 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 हर तरीके के आपको होटल देखने को मिलते हैं। फैसिलिटीज़ भी हैं और गाड़ी में अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो आपको पार्किंग भी सोनप्रयाग में बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सोनप्रयाग में स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग उठे और पहुंचे गौरीकुंड एंड अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करी। अब आप ये जो बोर्ड देख रहे हो, जब आप ट्रैकिंग स्टार्ट करते हो केदारनाथ की, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 किलोमीटर, बट यहाँ पे कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है, वो ये कि ये 16 किलोमीटर का ट्रैक नहीं, ये ट्रैक है पूरे 22 किलोमीटर का। और ऐसा क्यों, वो भी आपको बताता हूँ। अगर आप लोगों ने सुना होगा, आपको याद होगा कि 2013 में इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे बड़ा डिजास्टर आया था। तो जब पूरी केदारनाथ वैली खत्म हो गई थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, तो जो केदारनाथ यात्रा का जो ट्रैक था, जो रास्ता था, वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गया था। तो इसी वजह से अब जो नया रास्ता बना है वो थोड़ा सा घूम कर बना है, दूसरी पहाड़ी से टर्न करके बनाया गया है, जिस वजह से इसका डिस्टेंस अब इंक्रीज हो गया है। ये 16 किलोमीटर जो लिखे हैं ये 2013 से पहले के रास्ते की है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आप लोग वहां पहुंचोगे ना, तो कोई कहेगा कि 19 किलोमीटर का है, कोई कहेगा 20 किलोमीटर का है, कोई कहेगा 18 किलोमीटर का है। लेकिन गाइज एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये ट्रैक पड़ता है पूरे 22 किलोमीटर का। तो ये तो कुछ बेसिक सी बातें हो गई। अब हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी तो हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला कि यहाँ पे आपको घोड़ों के स्टैंड, घोड़े खच्चर जो होते हैं उनके स्टैंड देखने को मिलता है, जिनका प्राइस रहता है 2,500 रुपये के अराउंड, जिसमें आप लोग ट्रैवल करके जा सकते हो। ये फिक्स चार्जेस रहते हैं इनके, इससे ज़्यादा ओवरचार्ज आपसे नहीं कर सकते। एंड ट्रैकिंग में जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि भाई जब भी आप केदारनाथ ट्रैक के लिए जाओ, रेन कोट इस चीज़ को दिमाग में डाल लो, नोट कर लो, रेन कोट ज़रूर रखना। क्योंकि केदारनाथ वैली का जो मौसम है ना, वो ऐसा है कि आप किसी भी महीने में चले जाओ, बरसात वहाँ होती ही रहती है। हर आधे घंटे में, हर पौने घंटे में बरसात, मौसम चेंज हो जाता है, बरसात हो जाती है। तो भाई रेन कोट तो अपने साथ एक ज़रूर रखिएगा। ट्रैकिंग के 4 से 5 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद हमें पहला पॉइंट देखने को मिलता है, जिसका नाम है जंगल चट्टी। यहाँ पे आपको खाने पीने के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे अपना पहला स्टॉप ले सकते हैं। जंगल चट्टी के बाद नेक्स्ट स्टॉप देखने को मिला हमें भीमबली। भीमबली एक ऐसा स्टॉप है जहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी देखने को मिलती है, प्लस खाने पीने के ऑप्शन तो मिल जाते हैं। एंड गाइस, भीमबली के बाद कहानी में एक फिर से ट्विस्ट आता है, जो कि आप सबसे शेयर करना बहुत जरूरी है। वो ये कि भीमबली के बाद आपको देखने को मिलता है 2 रास्ते, हाँ जी, जो कि आगे जाके मिक्स हो जाएंगे, जो आगे जाके मतलब मर्ज हो जाएंगे। एक रास्ता स्ट्रेट निकल जाता है, एक रास्ता राइट में चला जाता है। तो गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो राइट वाला रास्ता है, इसमें बेसिकली घोड़े खच्चर के लिए बना रखा है। लोग पैदल भी जाते हैं, घोड़े खच्चर के लिए भी जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रेट रास्ता है वो सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए है, वहाँ पे घोड़े खच्चर नहीं जाते हैं। लेकिन गाइस, इस चीज को मैं आपको बोलना चाहूंगा कि नोट डाउन कर लीजिए कि भीमबली के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो राइट साइड में जो घोड़े खच्चर जा रहे हैं उस रास्ते का यूज करिए। हमने वही किया था, क्योंकि जो रास्ता सीधा जा रहा है ना, इतनी खड़ी चढ़ाई है, इतनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है कि मैंने अपनी आंखों से खुद वहाँ पे लोगों के थाइस में, लेग्स में क्रैम्प्स होते हुए देखे थे, क्योंकि लिटरली जो सीधा रास्ते जा रहा है बहुत खड़ी चढ़ाई है। एंड यार, आगे जाके दोनों रास्ते मर्ज होने ही है ना, तो आप लोग इस रास्ते से जाइए, बेस्ट रहेगा। एंड गाइस, इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आप देखोगे कि मौसम धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड बीच बीच में खाने पीने के ऑप्शंस तो आपको देखने को मिलते ही रहते हैं, प्लस मंदिर से 6 किलोमीटर पहले कैंप्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बाई चांस अगर आप लोग एक दिन में अपनी यात्रा कंप्लीट ना कर पाओ तो आप बीच में स्टे कर सकते हो एंड नेक्स्ट डे फिर आप अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हो। और मैं आपको इस चीज़ में एक बात बताना चाहूँगा कि हमसे गलती हो गई थी कि यार हमने यात्रा स्टार्ट करने में सुबह देर कर दी थी। 11 बजे हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट करी, तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये लेट स्टार्ट करने की वजह से हम लोग यात्रा एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाए थे, रात को फिर हमें बीच में रुकना पड़ गया था। मैं आपको बोलूँगा कि मैक्सिमम आप लोग सुबह 8 बजे तक ट्रैकिंग स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप लोग शाम तक केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाओ। और गाइस, केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले आपको बेस कैंप्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आप इजीली स्टे कर सकते हो। बट यहाँ पे जब पूरा पीक सीजन होता है ना, तो बेस कैंप्स खाली नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। एंड मंदिर से 500 मीटर पहले आपको देखने को मिलता है हेलीपैड। अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हो तो आपको 500 मीटर पहले हेलीपैड उतरता है। हेलीकॉप्टर का भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे चल के, तो वीडियो में बने रहना अभी। एंड धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपको दर्शन होते हैं पवित्र केदारनाथ धाम के। एंड बिलीव मी गाइस, केदारनाथ मंदिर के दर्शन मात्र से ही जो 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग की थकान है ना, एक पल में दूर हो जाती है। मतलब सारी थकान, एक वो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है ना, वो अचीव होता है, एक विनर वाली फील होती है। एंड दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। जी हाँ। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि केदारनाथ मंदिर के आसपास स्टे के क्या ऑप्शंस है।
तो गाइस एक तो मैंने आपको बताया कि केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले आपको बेस कैंप्स देखने को मिलते हैं, बट पीक सीजन में वहाँ इतनी भीड़ होती है तो बहुत ही मतलब कम चांसेस होता है कि आपको बेस कैंप्स मिल पाए। लेकिन मंदिर के आसपास बहुत सारे होटल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, बट ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो देखो उनमें नहीं होती है और उनके चार्जेस भी मतलब बहुत हाई रहते हैं। जैसे कि पीक सीजन में अगर आप लोग जा रहे हो, स्टार्टिंग सीजन जो अप्रैल एंड और मई का जब मंदिर ओपन होता है तब रहता है, तो बहुत हाई रहते हैं चार्जेस। हम लोग लास्ट ईयर 7 मई को पहुंचे थे और कपाट खुलने के दूसरे दिन ही हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, तो हमें चार्ज करना पड़ा था, मतलब हमने चार्जेस दिया था 7,000 रुपये एक रूम के, जिसमें हम लोग 5 लोग रुके थे और होल टाइप रूम था एंड उसका चार्जेस था 7,000 यानी कि 7,000। हाँ जी, तो वैसे इस तरह के वहाँ पे कुछ चार्जेस रहते हैं इस पीक सीजन में। अगर आप लोग जा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड मैं आपको बात करूँ दर्शन की, तो गैस अगर आप लोग इजीली दर्शन करना चाहते हो, अच्छे से दर्शन करना चाहते हो, तो जो हमने फॉलो किया था मैं आपको बोलूँगा कि आप भी वो करो। थोड़ा कष्ट होगा लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से होंगे। तो हम लोगों ने क्या कि हम लोग शाम को पहुँचे, होटल वगैरह लिया, अपना अच्छे से स्टे किया। अर्ली मॉर्निंग हम लोग 2:30 बजे उठे और मतलब 3 साढ़े 3 बजे तक हम लोग अपना फ्रेश वगैरह होके मंदिर के पास पहुँच गए। जब हम मंदिर के पास पहुंचे अर्ली मॉर्निंग तो देखा कि ऑलरेडी लाइन लगनी शुरू हो चुकी थी। मंदिर के कपाट 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ओपन हो जाते हैं मॉर्निंग में। तो जैसे ही कपाट ओपन हुए हमने बहुत अच्छे दर्शन किए, क्योंकि जब कपाट ओपन होते हैं ना, दर्शन इतनी तसल्ली से होते हैं भाई, आप सच में मतलब दिल खुश हो गया। तो मैं आप सबसे बोलूँगा अगर आपको अच्छे से तसल्ली से और कम टाइम में दर्शन करने, सुबह जल्दी उठ जाओ, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा बट दर्शन बहुत अच्छे होंगे। एंड केदारनाथ मंदिर के आसपास की कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आपको एक बहुत बड़ी शिला देखने को मिलती है। इसका नाम है भीमशिला, जिसे आज के टाइम में पूजा भी जाता है। और ये खास क्यों है वो आपको बताता हूँ। 2013 में जब त्रासदी आई थी, यानी कि जब केदारनाथ मंदिर के पीछे से मंदाकिनी नदी अपने पूरे रौद्र रूप में आ रही थी और डिजास्टर आया था, इस सदी का सबसे बड़ा डिजास्टर, तो पूरी केदारनाथ वैली खत्म हो गई थी और कुछ भी नहीं बचा था। तो उस टाइम पे सिर्फ केदारनाथ मंदिर था जिसे कुछ भी जरा भी नुकसान नहीं हुआ। वो क्यों? सिर्फ इस शिला की वजह से, क्योंकि जब मंदाकिनी नदी पीछे से आ रही थी तो ये बहुत बड़ा चट्टान जैसा पत्थर मंदिर से ठीक 50 मीटर पहले आके रुक गया था और मंदाकिनी नदी का सारा बहाव, सारा पानी डिवाइड हो गया था और मंदिर को जरा भी नुकसान नहीं आया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है और इसीलिए शिला का नाम भीमशिला पड़ा और आज की तारीख में इसकी पूजा भी की जाती है। केदारनाथ मंदिर से ठीक पीछे आपको थोड़ा सा जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलती है आदि शंकराचार्य की समाधि। वहां जरूर जाइएगा, क्योंकि गाइस ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था 8वीं सदी में, 8वीं शताब्दी में। और केदारनाथ मंदिर से 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर आपको भैरव बाबा का मंदिर देखने को मिलता है। आप लोग वहां भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि भैरव बाबा का जो मंदिर है ना, वो एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ से आपको पूरी केदारनाथ वैली का व्यू देखने को मिलता है। तो गाइस ये थी कुछ जरूरी बातें कि आप लोग किस तरीके से अपने केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर यात्रा की। अगर आप लोग अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो उसके क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो गाइस हेलीकॉप्टर यात्रा सिर्फ 3 जगह से होती है, गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी। इन 3 जगह हेलीपैड बने हुए जो कि आप लोग को केदारनाथ धाम तक लेके जाते हैं। और इनके प्राइजेस की अगर बात करें तो इस साल 2023 के अंदर इनके प्राइजेस रहने वाले हैं। फाटा और सिरसी से अगर आप लोग हेलीपैड बुक करते हो, हेलीकॉप्टर बुक करते हो मतलब, तो दोनों साइड का रहता है 5,800 समथिंग, 5800 रुपये कुछ इनका प्राइस है। फाटा और सिरसी से सेम ही है, 20-25 रुपये का फर्क है बस। गुप्त काशी से थोड़ा कॉस्टली है। गुप्त काशी से अगर आप लोग हेलीकॉप्टर बुक करते हो तो 7800 यानी कि 7,800 समथिंग का आपको चार्ज रहेगा और ये ऑनलाइन बुकिंग होती है। कि अब बात करता हूँ बुकिंग कैसे होती है। गाइस यहाँ मैं वेबसाइट मेंशन कर दूंगा, heliYatra.irctc की वेबसाइट है। IRCTC के थ्रू इस साल जो हेलीकॉप्टर की राइड की बुकिंग हो रही है। एंड इसमें क्या होता है, कुछ फेजेस में बुकिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी 8 अप्रैल को विंडो ओपन हुई थी, जो कि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की हेलीकॉप्टर की यात्रा के लिए बुकिंग ओपन हुई थी, जिसके अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर ही सारे टिकट्स, सारे स्लॉट्स बुक हो गए थे। 30 अप्रैल से आगे की अब देखते हैं, एक हफ्ते का ये मतलब फेज ओपन करेंगे या 15 दिन का फेज ओपन करेंगे। कुछ फेजेस में टिकट्स बुक करते हैं, जिसके लिए आपको मैंडेटरी है सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन। अगर आप लोगों को हेलीकॉप्टर राइड बुक करनी है तो सबसे पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, उसके बिना आप लोग हेलीकॉप्टर बुक नहीं करवा सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि जब आप लोग हेली यात्रा इस वेबसाइट पर जाएंगे ना, heliYatra.irctc, आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने किया है चारधाम यात्रा का, वो डालना पड़ेगा। उसके बाद और आप लोग इजीली अपनी यात्रा बुक कर सकते हो हेलीकॉप्टर से। तो ये था बस यार, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी विंडो ओपन हो, बैठ जाओ अपना लैपटॉप, सिस्टम, मोबाइल, जो जिससे आप बुक करना चाहते हो, आपका इंटरनेट वाईफाई की स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि 5 से 10 मिनट में ही सारे स्लॉट्स बुक हो जाते हैं। तो हेलीकॉप्टर का ही सीन है। तो गाइज आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे दिए होंगे, और अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन के आंसर्स रहते हैं या आप लोग कुछ पूछना चाहते हो केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन ओपन है,
लिखिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ, वो ये कि गाइज अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा कर रहे हो ना, तो अगर आप लोग कैपेबल हो, चल सकते हो, तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इस यात्रा को पैदल चलकर कर लीजिए। क्योंकि मैंने देखा है लास्ट ईयर जब मैं गया था केदारनाथ, स्टार्टिंग फेज़ में जो घोड़े खच्चर से लोग यात्रा करते हैं ना भाई, स्टार्टिंग फेज़ में 60 घोड़ों की डेथ हो गई थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है केदारनाथ में क्या हाल होता है घोड़ों का। मेरे सामने 2 घोड़ों की डेथ, मतलब वो रास्ते में पड़े होते हैं उनकी बॉडी और उनके पैर स्लिप हो रहे होते हैं। बट स्टिल यार देखो, किसी का एज इशू है, कोई चल नहीं पाता, उनका समझ में आता है। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को मैंने घोड़ों पे जाते हुए देखा है जो यंग हैं, जो चल सकते हैं, बट स्टिल वो घोड़ों पे जा रहे हैं। मैं आप सबसे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि जिस महादेव, जिस शिव बाबा की आप लोग यात्रा कर रहे हो, आप लोग उनके बारे में थोड़ा जानकर देखिए। महादेव को हर जीव, हर पशु से प्यार है, वो हर पशु के प्यारे हैं। और आप लोग अगर उन्हीं के बनाए हुए जीव और उन्हीं के पशु यानी कि जो घोड़ा है उन्हें कष्ट देकर अगर आप लोग यात्रा कर रहे हो, तो अपने दिल से पूछना गाइस, क्या महादेव आपकी इस यात्रा से खुश होंगे? तो अगर आप लोग कैपेबल हो, चल सकते हो, तो भाई साहब हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस यात्रा को पैदल चलकर करिए। इतना मुश्किल भी नहीं है, ट्रैक हो जाता है इजीली, करके देखिए। मैंने भी खुद किया था ट्रैक करके, आप लोग भी करिए, ठीक है। हर हर महादेव, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलेगी अपनी केदारनाथ यात्रा प्लान करने में। एंड ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट डाउन जरूर करके बताना वीडियो कैसी लगी। एंड कुछ पूछना हो ना तो वो भी पूछ लेना मुझसे। बाकी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो याद से, क्योंकि 23 अप्रैल को मैं निकल रहा हूँ केदारनाथ के लिए। 25 अप्रैल का मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। केदारनाथ धाम पहुंचेंगे कपाट खुलते ही पहले दिन 25 अप्रैल को, एंड देन वहां से बद्रीनाथ पहुंच जाऊंगा। तो बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे, मैं पहुंचते ही मतलब जैसे दर्शन करूंगा नेक्स्ट डे ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट डे बैक टू बैक वीडियोस आएंगी, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं केदारनाथ धाम में। उससे पहले मैं एक बहुत ही सुंदर सी जगह पे निकल रहा हूँ, वो वीडियोस भी देखना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बहुत बहुत ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बिंदास रहो मेरी तरह, और महादेव का नाम जपते रहो। हर हर महादेव।